उन पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सब झूठ। और जबकि वो पाबंद है, उनको बाहर निकलने दिया नहीं गया। मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया। मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया। मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ। एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार आदमी झूठ बोले, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई सब खुला है, कोई बंदिशें नहीं हैं। आप गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, 3 साल के बाद नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप तो क्यों रोक रहे हैं? आपने तो बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है और मीरवाइज़ आए जामे मस्जिद नमाज़ पढ़े। कम से कम नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? इसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर अगले सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है। देखिए ना, मैं 3 साल से बंद हूँ और एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नर साहब ने ये बयान दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जामे मस्जिद जा सकते हैं, वो जो है वो वाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। 3 साल का अर्सा हो गया है, तो छोटा अर्सा नहीं है। नहीं, आप उनसे अपने सीनियर से बात करें, उनको बताएं कि भाई हम जाना चाहते हैं, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि हम निकलेंगे, हम लोगों से 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा मनसब खाली है, जामे मस्जिद का मेंबर महराब आप लोगों ने खामोश कर दिया है। आपकी तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? नहीं, आप लोगों के तो बयान आया है। देखिए, आप 3 साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए। बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक़ तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें। और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामे मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं, वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए, हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हज़ारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जाना चाहता हूँ कि मेरा हक़ बनता है एक शहरी के हवाले से, मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट्स सल्ब कर लिए गए हैं। और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। कम से कम बाहर आप क्यों कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते। कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है। ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? लोग वेट कर रहे हैं, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिव्यू तो देखिए कोई क्लियर जो है उस बयान के तनाजुर में, जो बयान एट द हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है। गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है। बयान के तनाजुर में देखिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आवाम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज़ साहब जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मनसब है। कम से कम उससे तो नहीं रोकिए आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान दे, देखिए एट द हाईएस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है। कम से कम ये तो बहुत ज़्यादती है। हम तो ये तो हमारे ये तो बिल्कुल ये हमारा बुनियादी हुकूक है। एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। 3 साल से मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है। मेरे जो मेरे करीब लोग हैं, मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया। मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया। मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पाए मैंने बुजुर्ग। इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में। तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जाने दें। आप हमें कम से कम नहीं रोकें। देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इंसानी हकूक़ क्यों सल्ब किए जा रहे हैं। आप काइंडली अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम जाने दें।
آپ تو کہتے ہیں کہ بھائی سب خوش ہیں یہاں پہ، حالات بڑے بہتر ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں، تو لوگ خوش ہیں تو ہمیں بھی جانے دیجیے، ہم بھی لوگوں کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم پہ بندشیں کیوں ہیں، ہم پہ یہ جو ہے یہ قدغنیں کیوں ہیں؟ ریسٹ ہوتا تھا تو ترے تو کیا ہے ہم رکیں گے، کیا ہے تو کیا ہے شوکت صاحب آپ کریں بات پلیز تو کہہ پنن افسرن سے آپ بات کیجیے آپ پلیز بات کیجیے مطلب تیل کیا بس مجھے جواب دیجیے، مجھے جواب دیجیے، ایک منٹ آپ مجھے جواب دیجیے کہ میں آزاد شہری نہیں ہوں، ہاں سر مجھے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہے اجازت؟ ایشو ہے تو جائیں نہیں آپ اگر ہے تو مجھے لکھ کے دیجیے، آپ لکھ کے دے دیں مجھے کہ نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں باہر نہیں دیے لکھت، میں بھی کوئی ڈاکیومنٹ لے کے جاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ آپ، کیونکہ دیکھیں نا یہ تو آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں میڈیا میں، ٹی وی پہ، ایون پارلیمنٹ میں بھی آنریبل ہوم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی نظر بند نہیں ہے۔ اب 3 سال ہو گئے مجھے یہاں سے، آنریبل گورنر صاحب نے بھی یہ بیان میڈیا میں دیا کہ میروائس صاحب کھلے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں، مجھے جانے دیجیے، میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے عوام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت نہیں ہے، اجازت چلا کی اجازت نہیں ہے جانے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم چل رہے ہیں کہاں پڑھیں، کہاں گھر میں 3 سال سے میں گھر میں ہوں۔ دیکھیے یہ تو زیادتی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، آپ لوگوں کی بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے۔ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سب جھوٹ، اور جبکہ وہ پابند ہے ان کو باہر نکلنے دیا نہیں گیا، اور حالانکہ لوگ آج بڑے تعداد میں آئے تھے میروائس صاحب سے ان کے دیدار کرنے کے لیے، لیکن میروائس صاحب کہیں نہیں آئے، تو جھوٹ بولا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں آیا ان کو آنے دیتے؟ تو اس لیے یہ سب کو جھوٹ، یہ کب تک چلے گا؟ ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار آدمی جھوٹ بولے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میروائس صاحب کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کے احساسات کا احترام کیا جائے۔ ہم بھی حکمرانوں کے ان باتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اتنا بھی جھوٹ نہ ہو۔ تو ہماری گزارش رہے گی گورنر صاحب سے اور یہاں کی انتظامیہ سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے، ان سے گزارش رہے گی کہ کشمیری قوم کی جذبات کا احترام کیا جائے، اور یہ جو کچھ ہو سچویشن یہاں پر ہے اس کو
بیان کیا جائے. بھائی صاحب ناو ؤنِو پَنُن. غلام محمد بٹ. بھائی صاحب آز اوس سارنٕے لُکن یہِ توقع کہ آز آسن میٖر وٲج صٲب بِہِتھ یَتھ ممبرس پٮ۪ٹھ تہٕ وٮ۪ژھناوان قۄرانہِ پاک. تۄہہِ کیٛاہ باسیو ییٚمہِ ساتہٕ تِم میٖر واج ییٚتٮ۪تھ وٕچھو نہٕ کِہیٖنۍ؟ بوٗزِو بہٕ یُتھُے راتھ نِوٕز بوٗز میٖر واج صٲب یہِ آز جامعہ مسجدس منٛز اَتہِ خبر کالوٗ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ چھُس اکھ نوتوان شخص بہٕ چھُس لورِ پٮ۪ٹھ حظ. بہٕ درٛاس گرِ بہٕ چھُس بتہٕ کھٮ۪نٕے. مےٚ چھُ شوق قرآنہِ مجیٖد بوزُن أمۍ سٕنٛدِ ہٹہِ. ییٚمہِ وٕنیُک تام 50 وُہُر 60 وُہُر 72 وُہُر چھُس بہٕ 50-60 ؤری وٲتۍ مےٚ یَتھ خاندانَس سۭتۍ وابسطہٕ. کَمہِ توصوٗل بہٕ ہٮ۪چھ تہِ کالوٗ رسول سُے محبت چھُ اَسہِ. باقٕے سیاستس سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ داد معاملہٕ کینٛہہ. سیاست چلتا رہتا ہے مگر قرآن باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ. مگر اَسہِ گوٚژھ سُہ دِل رنٛج اَسہِ چھُنہٕ ترٛام فِکرِ سانہِ کینٛہہ. یِتُے چھُ سون تمنا چھُ یِتُے یوت اَسہِ گوٚژھ مِمبر شریٖف گژھُن یَلہٕ. اَتھ منٛز اوس کالوٗ رسول پَتہٕ یہِ ییٚتہِ گوٚمُت یہِ تہِ چھُ گوٚمُت.